नमस्ते, मैं आर्यन देशमुख। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। जो इसके पहले मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज के एडमिशन कट ऑफ या फिर एनी जो भी अदर क्वारीज है उसके ऊपर। तो उसमें जो कमेंट्स थे उसमें रिप्लाई करना है आपको, इस वीडियो में रिप्लाई करेंगे। एंड सब्सक्राइबर्स कम है तो ये मत सोचिएगा कि कंटेंट में दम नहीं होगा, मज़ा नहीं होगा, जो बहुत बढ़िया होगा। आप सपोर्ट कीजिएगा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जो क्वेश्चन आपके स्टूडेंट्स ने पूछा है सभी ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है नवीन कुमार की ओर से, जो कहते हैं कि फैसिलिटी हॉस्टल फैसिलिटी क्या रहेगी आफ्टर गेटिंग एडमिशन फर्स्ट ईयर। तो जैसे कि आप एडमिशन लेते हैं तो आपको यहाँ पर क्या है, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। तो इसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। जैसे कि आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वैसे ही आपको होलकर की जो हॉस्टल है, होलकर का जो कैंपस है कॉलेज का, वहीं पर हॉस्टल भी है, बॉयज़ हॉस्टल, वहाँ पर आपको एडमिशन भी मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बस इतना है कि आपको स्टार्टिंग में आए तो वैसे ही आपको एडमिशन ले ले तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सीट्स कम रहती है इसीलिए। सेकंड देखते हैं अक्षय परमार, जो लिखते हैं फॉर जनरल बीएससी मैथ्स में कट ऑफ कितना होगा। बीएससी मैथ्स मतलब कि शायद पीसीएम की बात कर रहे होगे, प्लेन बीएससी की। तो इसमें क्या है कि आपको मैंने इसके पहले कट ऑफ का वीडियो बनाया, उसमें यदि आप देखेंगे तो शायद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो उसमें यही है कि समथिंग 90% के आसपास जो फर्स्ट लिस्ट रहती है, फर्स्ट और सेकंड लिस्ट इसी के आसपास आती है। और जो थर्ड और फिर जो सीएलसी राउंड होता है उसमें समथिंग 87 तक ही हो पाता है। और जो सेक्शन जो इंटरचेंज हो, जो सेक्शन चेंज होता है उसमें थोड़ी आपको सहूलियत हो सकती है। अभी उसको मैं आगे बताता हूँ। अब इसके बाद कमेंट देखते हैं। पीयूष संदे ये लिखते हैं कि मेरे सर 10th में 54% है, 12th में समथिंग उतना ही होगा, तो कोई सब्जेक्ट मिल सकता है या नहीं। देखिए ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे छात्र हैं जो सोचते हैं कि यदि कम परसेंट है 54 56, क्या है कि हाँ सही बात है, ये परसेंटेज बहुत कम है, क्योंकि वर्तमान में जो कंपटीशन की चलता रहता है ये बहुत ज़्यादा 80-90% वालों के बीच रहता है होलकर में वैसे भी। तो 54 आपको हाँ पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। मैं ऐसा आपको निराश नहीं करना चाहूँगा, लेकिन पॉसिबिलिटी सही में कम है, परसेंटेज कम होने की वजह से। लेकिन हाँ शायद इस बार जो मॉडल है, जो जिस पे बेसिस पे बन रहा है रिजल्ट, तो शायद हो सकता है कि कट ऑफ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो 54 है आपका, तो उम्मीदें कम है, बट कोशिश कीजिएगा कि आपको कोई भी स्ट्रीम शायद मिल जाए। अगला देखते हैं अमित यादव, ये लिखते हैं कि 12th में 70% बीएससी प्लेन में मिलेगा या नहीं, या फिर बायो बीएससी। तो देखिए यदि आपको बीएससी प्लेन चाहिए मैथ्स में तो ये 70% के अकॉर्डिंग तो शायद ही है। यदि आपकी कैटेगरी ओबीसी तो शायद ही मिल पाए। लेकिन यदि आप बायो लेना चाहते हैं, यदि आपका 12th में एडिशनल रहा हो तो आपको शायद मिल सकता है। यदि आप सीएससी राउंड तक जाते हैं या फिर थर्ड राउंड तक तो शायद मिल सकता है आपको बायो में। ये अभय कोहली लिखते हैं कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। काउंसलिंग यदि आप कॉलेज लेवल काउंसलिंग की बात करें, जैसे हम सीएलसी कहते हैं, तो वो थर्ड राउंड, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड के बाद सीएलसी राउंड स्टार्ट होता है, जो कॉलेज लेवल पर होती है। ये लिखते हैं कि स्कॉलरशिप और हॉस्टल पे एक वीडियो। तो इसके पहले हमने एक हॉस्टल और इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो जाके देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दी है, लिंक दी हुई है उसकी। ये लिखते हैं कि हॉस्टल फ़ी 1 साल के लिए, तो समथिंग जो बॉयज़ हॉस्टल है कॉलेज में, उसके कैंपस में, उसकी फ़ीस लगभग 12,000 पर ईयर है। तो ये फ़ीस होगी 12,000। अक्षय परमार एक और लिखते हैं कि सेक्शन चेंज क्या है। तो सेक्शन चेंज इनको समझ में नहीं आया। वो कुछ इस टाइप से हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपको पीसीएम चाहिए था, बट आपको पीसीएम आपके परसेंटेज की वजह से नहीं मिल पाया, तो आप सीएस में एडमिशन ले लेते हैं। और सीएस में एडमिशन लेने के बाद क्या होता है, जो सीएलसी राउंड होता है उसके बाद, सीएलसी राउंड मतलब कि 4th राउंड एक प्रकार से कह सकते हैं, उसके बाद एक प्रोसेस होती है कि आप जैसे किसी सेक्शन में आप गलती से चले गए या फिर आपका परसेंटेज कम होने की वजह से गए, तो आप सेक्शन चेंजिंग होती है सीट्स के अकॉर्डिंग। यदि सीट कुछ बच गई हो, खाली हो, तो सेक्शन चेंज होता है। तो बट ये हमेशा हो ज़रूरी नहीं, लेकिन अधिकांश एवरी ईयर होता रहता है। तो ये आपको थोड़ी सहूलियत मिल जाती है, आपको थोड़े अच्छे से कि पीसीएम प्लेन है, आप उसमें जा सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से होता है। पवन कुमार लिखते हैं कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिशन ऑफ गवर्नमेंट होलकर कॉलेज। तो सर मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, तो आप लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में, आपको देख सकते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। और फिर मैं बताना चाहता हूँ कि एडमिशन प्रोसेस कोई दिक्कत नहीं है। 1 अगस्त से फॉर्म निकलेंगे। आपको ई प्रवेश पोर्टल जो हायर एजुकेशन एमपी का है उसमें जाके फॉर्म भरना है। जो आपको कॉम्बिनेशन चाहिए वो सिलेक्ट कीजिएगा, चॉइस फिलिंग कीजिएगा, और थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड जो भी आपका परसेंट उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिल जाएगा। अनुराग गौतम लिखते हैं कि सीबीएसई से हूँ, 12th में 85-90 है, जनरल कैटेगरी है, होलकर में एडमिशन मिल सकता है या नहीं, कॉलेज मैटर करती है, एडमिशन कैटेगरी मैटर करती है या नहीं एडमिशन में, मीन्स रिजर्वेशन। तो कैटेगरी तो मैटर करती है, सीधी सी बात है। यदि आपको मैंने बताया था कि पीसीएम में यदि आप जनरल के हैं तो 91% है, और समथिंग 82-83 के आसपास हो जाते हैं यदि आप एससी के होते हैं। तो कैटेगरी तो मैटर करती है, रिजर्वेशन मैटर करता है। यदि आप सीबीएसई से 12th में 85 से 90 के बीच है तो प्रॉब्लम नहीं है, एडमिशन तो मिल जाएगा। यदि 90 आपका है तो कोई दिक्कत नहीं है। पवन कुमार लिखते हैं कि क्या प्रोसेस है एडमिशन का बीएससी फॉरेंसिक साइंस में।
तो सर फॉरेंसिक साइंस के लिए कोई अलग से प्रोसेस नहीं है, इसमें भी वही प्रोसेस जैसा कि बाकी कॉम्बिनेशन में एडमिशन लेने के लिए होती है, तो कोई डिफरेंट नहीं है। राकेश लिखते हैं कि ओबीसी के लिए कौन कौन स्कॉलरशिप अवेलेबल है। ओबीसी जो मेन जो रहती है वो मेधावी स्कीम है, मेधावी स्कीम जिसमें 12th में समथिंग 70% से वो आपका होना चाहिए ओबीसी के आप छात्र हैं, तो आपकी जो कॉलेज की जो फीस होती है 1 ईयर की तो वो आपकी माफ़ हो जाती है। कॉलेज की समथिंग 3 साल की फ़ीस माफ़ हो जाएगी, पर उसमें परसेंटेज रहता है कि आपको परसेंटेज ज़्यादा बनते रहना चाहिए, 60% मिनिमम। तो ये मेधावी स्कीम है। एंड जो कॉलेज की फ़ीस समथिंग, जैसे कि अगर आप कंप्यूटर साइंस लेते तो समथिंग उसमें 1 साल की जो फ़ीस है लगभग 16,000-17,000 रुपये के आसपास 1 साल की, और ये धीरे धीरे कम होते जाती है। दीपांशु लिखते हैं कि मैंने 12th एग्ज़ाम पास किया 2020 में, 1 ईयर गैप इन दिस केस आई कैन गेट एडमिशन इन द कॉलेज, डजंट आई नीड अ गैप सर्टिफिकेट। हाँ, तो जैसे अपने 2020 में या फिर 2019 में ऐसे मतलब गैप है, आपने 12th कंप्लीट किया और 1 साल गैप लिया और फिर आप एडमिशन ले रहे, तो आपको अपने आसपास के जो भी लोक सेवा केंद्र होता है वहाँ से आप एक गैप सर्टिफिकेट बना सकते हैं, और गैप सर्टिफिकेट को आपको प्रस्तुत करना होगा जब आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। एडमिशन के समय उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गैप सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। ये एक लिखते हैं कि बीसीए में प्लेसमेंट मिलता है या नहीं, 88% है 12th का फॉर्मूला किस हिसाब से होगा बीसीए में एडमिशन। तो बीसीए में एडमिशन की प्रोसेस भी लगभग उसी के आसपास होती है, बीसीए के आसपास ही। तो जो 88% है तो परसेंटेज आपका तो काफ़ी अच्छा है, तो एडमिशन मिल जाएगा। आप इसके ज़रूर आप फॉर्म भरिएगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा, आपका परसेंटेज बहुत अच्छा है। शिवम सोलंकी लिखते हैं कि होलकर कॉलेज में बीएससी नर्सिंग करना चाहती हूँ तो क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देनी पड़ती है या सिर्फ परसेंटेज के बेसिस पे। तो आप जो भी दीदी है भैया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बीएससी नर्सिंग नहीं होती है, तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कोई और कॉलेज देख सकते हैं, नर्सिंग कॉलेज, यहाँ पर ये नहीं होता, क्योंकि बीएससी नर्सिंग जो थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स में आता है, तो ये यहाँ नहीं होता है। कृत पाटीदार लिखते हैं 10th में 95% था, होलकर साइंस में एडमिशन चाहता हूँ। तो सर 95 का 10th में तो समथिंग 12th में भी आसपास ही होगा बनेगा, जो कि बेसिस पे 12th में भी, तो आपको एडमिशन तो बहुत अच्छे से मिल जाएगा, परसेंटेज बहुत अच्छा है। आप जैसे लोगों का कॉलेज बहुत अच्छे स्वागत करता है, आप तो बिल्कुल मिल जाएगा एडमिशन, दिक्कत की बात ही नहीं है। सीबीएसई बोर्ड और एमपी बोर्ड में कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है एडमिशन प्रोसीजर में, अनुराग गौतम लिखते हैं। सर ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा, हाँ थोड़ा मेधावी स्कीम में कुछ होता है थोड़ा डिफरेंस, जैसे कि 85 या 70% वाली बात, पर शायद आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो कट ऑफ रहता है वो सभी लगभग सेम रहता है, चाहे एमपी बोर्ड वाले और सीबीएसई वाला। कोई नॉलेज टीवी है क्या लिखते हैं कि होलकर की फुल डिटेल्स पर वीडियो बनाइए सारे कोर्स और उनके कट ऑफ प्लेसमेंट पे। हाँ सर, कट ऑफ पे मैंने एक वीडियो बनाया, तो आपकी इच्छा तो पूर्ण कर दी हमने, आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिस्ट लिंक दी है उसकी। अनिल कोल लिखते हैं कि सिलेक्शन होने पर हॉस्टल भी श्योरली मिल जाएगा। देखिए थी आपका जो एडमिशन है फर्स्ट या सेकंड राउंड में होता है तो ज़्यादा चांसेस आपको मिल जाए, क्योंकि क्या होता है ना कि जो सीट्स कम रहती है हॉस्टल में, तो ये प्रॉब्लम जाती है, तो आप थोड़ा जल्दी यदि एडमिशन ले लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपको जल्दी चांसेस है कि आपको मिल जाएगा एडमिशन आपके हॉस्टल में भी। शुभम लिखते हैं कि कॉलेज का मीडियम क्या है, मैंने 12th में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी। तो देखिए शुभम, आपने अगर 12th इंग्लिश मीडियम से की तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। यदि आपने हिंदी मीडियम से भी की हो, जो बाकी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से बात है उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो कॉलेज का मीडियम दोनों है, हिंदी इंग्लिश, आप दोनों से पढ़ सकते हैं यहाँ पर, नो प्रॉब्लम, क्योंकि पढ़ना तो आप ही को होता है, दोनों मीडियम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इशू गर्ग लिखते हैं कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे। तो सर एप्लीकेशन फॉर्म पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे। एप्लीकेशन फॉर्म 1 अगस्त से स्टार्ट होंगे, या फिर कोई और डेट भी आ सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो तो आपको मिल ही जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ सकता है, किसी भी न्यूज़पेपर आप यदि पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह हमने सभी लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई करने की कोशिश की है, और फिर भी कोई क्वेश्चन आपका आ जाता है, बच गया हो यहाँ पे, तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं, सभी को रिप्लाई ज़रूर मिलता है। एंड चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।